नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल क्लीन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज, चिराग पासवान की रैली पर निगाहें। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान आज आरा के रमना मैदान में नव संकल्प महासभा रैली को संबोधित करेंगे। रैली में 7 जिलों के 33 विधानसभा क्षेत्रों से करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान चिराग अपनी विधानसभा सीट का ऐलान भी कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में चिराग की एंट्री से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीएम पद को लेकर एनडीए के भीतर तनाव की संभावना जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा की रैली, एनडीए को चेतावनी। दोस्तों, आज बिहार के मुजफ्फरपुर में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महा रैली का आयोजन होगा, जिसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा संबोधित करेंगे। यह रैली क्लब मैदान में होगी और इसमें भारी भीड़ जुटने की संभावना है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने और जन समर्थन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम फेस और सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अभी से टकराव देखने को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पहले ही बीजेपी हाईकमान को चेतावनी दे चुके हैं कि यदि लोकसभा की तरह धोखा हुआ तो इस बार पूरा एनडीए उनके साथ डूब सकता है। तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे मदुरई स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे ओथाकदाई में आयोजित भाजपा की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में दक्षिण तमिलनाडु के पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। अमित शाह का यह दौरा भाजपा के लिए दक्षिण भारत में विस्तार के प्रयासों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में फिर उठी गुर्जर आंदोलन की आहट। दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण के साथ साथ अन्य कई मांगों को लेकर आज भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत बुलाई गई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि वे 8 जून को सरकार को एक छोटी सी चिट्ठी सौंपेंगे। अगर दोपहर 12 बजे तक उसका मसौदा नहीं आया तो 1 बजे वहीं पर मंत्रणा बांट दी जाएगी। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर आप समाज के साथ राजनीति करेंगे तो समाज आपको राजनीति करना भुला देगा। औरैया दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को देंगे परामर्श। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया जिले का दौरा करेंगे। यह दौरा विकसित कृषि अभियान 2025 के तहत आयोजित किया गया है। इसकी जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी। मुख्यमंत्री अजीतमल महाविद्यालय मैदान में किसानों को संबोधित करेंगे और प्रदेश में चल रही कृषि योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही किसानों को आय बढ़ाने के उपायों पर परामर्श देंगे। गोरखपुर से प्रयागराज के बीच चलेगी 16 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, आज से गोरखपुर से प्रयागराज के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को 16 कोच के रैक के साथ शुरू किया जा रहा है। पहले यह ट्रेन सिर्फ 8 कोच के साथ चलाई जा रही थी। अब इसमें 14 एसी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव कोच होंगे। इस बदलाव से ट्रेन की यात्री क्षमता 632 से बढ़कर 1026 हो जाएगी। ट्रेन का रूट, समय और स्टॉपेज पहले की तरह ही रहेगा। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे अब इस ट्रेन को शनिवार को भी चलाने और मेंटेनेंस का दिन बुधवार या गुरुवार करने पर विचार कर रहा है। इसरो के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक्जियम 4 मिशन के तहत भारतीय वायुसेना से इसरो में शामिल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाएंगे। वे इस मिशन में मिशन पायलट की भूमिका निभाएंगे। यह मिशन नासा, ISA, ESA और एक्सियोस्पेस के साथ मिलकर संचालित किया जा रहा है। इस मिशन के दौरान ISS पर माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। शुक्ला के नेतृत्व में 4 सदस्यीय दल 14 दिनों तक ISS पर रहेगा और 31 देशों के लिए 60 वैज्ञानिक रिसर्च करेगा। यह मिशन भारत के गगनयान मिशन और भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष
स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करेगा। यह मिशन स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन होगा। सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की सगाई आज लखनऊ में। दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह की सगाई लखनऊ में होने जा रही है। इस खास मौके पर राजनीति और खेल जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। प्रिया सरोज का लहंगा मशहूर फैशन डिजाइनर महिमा महाजन ने डिजाइन किया है, जबकि उनकी ज्वेलरी वाराणसी में खास तौर पर तैयार की गई है। दोनों की शादी 18 नवंबर को होगी। 2025 को वाराणसी के ताज होटल में संपन्न होगी। प्रिया सरोज जहां मछली शहर से सांसद हैं, वहीं रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के लोकप्रिय और उभरते बल्लेबाज माने जाते हैं। यह शादी क्रिकेट और राजनीति के बीच एक अनूठे संगम के रूप में देखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज से फ्रांस के नीच शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो एक दिन पहले ही फ्रांस के लिए रवाना हुए थे। ये सम्मेलन 8 से 13 जून 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य महासागरों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य फोकस सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर रहेगा। ये आयोजन फ्रांस और कोस्टारिका की साझेदारी में हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के नेता, वैज्ञानिक और समुद्री विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। भारत के लिए ये सम्मेलन नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। देश भर में मौसम के बदले मिजाज, कई राज्यों में बारिश की संभावना। आज पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मानसूनी प्रभाव के कारण मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में मिला जुला मौसम रहने की उम्मीद है, जबकि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आज मध्यम बारिश हो सकती है। 5 रुपए के बिस्किट के लिए तड़प। गाजा में 5 रुपए के भारतीय बिस्किट की कीमत 3400 रुपए तक पहुंच गई। एक पिता ने अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए ये बिस्किट खरीदकर उसका एक मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब वायरल हो गया है। ईडी का बड़ा एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने 190 करोड़ के बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, यूपी और हरियाणा के 10 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों को अंतिम चेतावनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बीपीएल कार्ड से गलत तरीके से जुड़े 4 लाख लोगों को अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए लाभ ले रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्लीन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि देश और दुनिया की रोजाना की जरूरी और काम की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।